कम खर्च में माता वैष्णो देवी की यात्रा कैसे करें? माता वैष्णो देवी जर्नी लो कॉस्ट इन हिंदी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सस्ते में माता वैष्णो देवी की यात्रा कैसे करें के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जिसकी मदद से आप बहुत सस्ते में माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। इस ब्लॉग में मैं आपको दिल्ली से माता वैष्णो देवी मंदिर जाने और माता वैष्णो देवी मंदिर से वापस दिल्ली आने के सबसे सस्ता तरीका के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए अब जानते हैं कि कम खर्च में माता वैष्णो देवी की यात्रा कैसे करें। सस्ते में दिल्ली से कटरा कैसे पहुंचे? सस्ते में दिल्ली से कटरा जाने के लिए आपको दिल्ली से ट्रेन के द्वारा कटरा जाना होगा, जिसके एक तरफ का स्लीपर क्लास का प्रति व्यक्ति किराया 365 रुपये -395 होता है। अगर आप कम खर्च में माता वैष्णो देवी की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको दिल्ली से कटरा जाने वाली ऐसी ट्रेन पकड़नी चाहिए जो आपको सुबह 5-8 बजे तक कटरा पहुंचा सके। दिल्ली से रात में ट्रेन पकड़ने के बाद आप सुबह 5-8 बजे तक आराम से कटरा पहुंच सकते हैं और कटरा पहुंचने के बाद वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा शुरू कर सकते हैं। दिल्ली से ट्रेन द्वारा कटरा जाते समय आप ट्रेन में भरपूर नींद ले लें ताकि अगले दिन सुबह आपको माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा करते समय थकान और नींद महसूस ना हो। दिल्ली से ट्रेन द्वारा कटरा पहुंचने के बाद आप वहां पर रूम वगैरह बुक ना करें, क्योंकि उसी दिन आपको माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। और वैसे भी आप ट्रेन में रात भर सोते हुए ही कटरा जाएंगे, तो आपको ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कटरा में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां पर आप 2-3 घंटे आराम कर सकते हैं और आराम करने के बाद अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। कटरा में कुछ फ्रेश होने और स्नान करने के लिए बाथरूम वगैरह की सुविधा भी उपलब्ध होती है, जहां पर पहुंचने के बाद आप 10 रुपये -20 में ये दोनों काम कर सकते हैं। कटरा में 40 रुपये -50 में बहुत अच्छा खाना मिल जाता है। कटरा में ब्रेकफास्ट करने और यात्रा पर्ची लेने के बाद आप माता वैष्णो देवी मंदिर की चढ़ाई शुरू कर दें। ध्यान रहे कि चढ़ाई करते समय अधिक मात्रा में खाना नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में भोजन करके यात्रा करने पर आपको पेट दर्द और उल्टी भी हो सकती है। नोट: वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए यात्रा पर्ची की जरूरत पड़ती है। यात्रा पर्ची को आप ऑनलाइन या फिर कटरा के बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से ले सकते हैं, जो बिल्कुल मुफ्त होता है। कटरा से आप ताराकोट वाले सड़क मार्ग से ही माता वैष्णो देवी मंदिर की चढ़ाई शुरू करें, क्योंकि इस मार्ग पर अधिक खड़ी चढ़ाई नहीं होने की वजह से थकान बहुत कम महसूस होती है और यात्रा करने में आसानी होती है। कटरा से ताराकोट और बाणगंगा की दूरी करीब 4 किलोमीटर है, जहां पर टैक्सी से जाने का किराया 20 रुपये लगता है। दिल्ली से कटरा और कटरा से माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के बारे में जानने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके जान सकते हैं कि माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा कैसे करनी चाहिए। भवन: माता वैष्णो देवी मंदिर को भवन के नाम से जाना जाता है। पहुंचने के बाद आप वहां से प्रसाद लेकर मंदिर का दर्शन करने जा सकते हैं। प्रसाद आपको 40 रुपये -50 में मिल जाएगा, जिसमें माता रानी की पूजा से संबंधित सभी चीजें मिल जाती है। मंदिर में दर्शन के बाद आप वहां के डॉर्मेट्री में रात को ठहर सकते हैं, जिसका किराया एक दिन का मात्र 120 रुपये -150 रहता है। भवन: माता वैष्णो देवी मंदिर के आसपास श्राइन बोर्ड के रूम और कुछ निजी होटल्स की सुविधा भी उपलब्ध होती है, लेकिन इसका किराया एक दिन का लगभग 400 रुपये -1000 तक होता है। सस्ते में डॉर्मेट्री ही आपके लिए बेस्ट होगा, जहां पर आप किसी होटल्स या रेस्टोरेंट्स में खाना खाकर रात गुजार सकते हैं। डॉर्मेट्री में ठंड लगने पर आप कंबल भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 100 रुपये देना पड़ेगा और सुबह कंबल को लौटाने के बाद आपको वह 100 रुपये वापस मिल भी जाएगा, जो आपने कंबल लेते समय 100 रुपये दिया था। अगले दिन सुबह आप भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करने चले जाएं और वापस भवन आने के बाद ब्रेकफास्ट करके कटरा जाने के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दें। भवन से कटरा जाते समय भी आपको ज़्यादा मात्रा में खाना नहीं खानी चाहिए, क्योंकि पैदल ट्रैक करते समय ज़्यादा मात्रा में खाना खाने से पेट दर्द होने लगता है और उल्टी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। आप चाहे तो कटरा आने के बाद उस दिन भी दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप कटरा में एक दिन जरूर रुकें, क्योंकि 2 दिन में लगभग 28 किलोमीटर की यात्रा के बाद आपको अधिक थकान महसूस हो सकती है। इसलिए आपको कटरा में एक दिन जरूर रुकना चाहिए। कटरा में भी आप डॉर्मेट्री में रात को ठहर सकते हैं, जिसका किराया 100 रुपये -200 रहता है। यहाँ पर आप रात में भरपेट भोजन कर सकते हैं, क्योंकि भोजन करने के बाद आपको सोना है, न कि ट्रैकिंग करनी है। अगले दिन सुबह कटरा से ब्रेकफास्ट करने के बाद आप दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं और उसके बाद आप अपने घर पहुंच सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि दिल्ली से माता वैष्णो देवी मंदिर जाने और वापस दिल्ली आने में टोटल कितना खर्च होगा।
अगर आप दिल्ली के अलावा किसी अन्य शहर से माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा करते हैं तो आपका खर्च सिर्फ ट्रेन से कटरा जाने और वापस आने का थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है और बाकी सब वही रहेगा। डे 1 दिल्ली से कटरा ट्रेन। दिल्ली कटरा ट्रेन 400 रुपये। दिल्ली कटरा और कटरा दिल्ली 400 रुपीज़ प्लस 400 रुपीज़ इक्वल्स 800 रुपीज़। डे 2 कटरा से भवन यानी माता वैष्णो देवी मंदिर। कटरा रेलवे स्टेशन कटरा मुख्य शहर 20 रुपये टैक्सी। दोनों तरफ 20 रुपीज़ प्लस 20 इक्वल्स 40 रुपीज़। कटरा में फ्रेश होने और स्नान करने 20 रुपये। ब्रेकफास्ट कटरा 50 रुपये। कटरा से ताराकोट या बाणगंगा टैक्सी 20 रुपये। दोनों तरफ 40 रुपये। कटरा भवन की चढ़ाई करते समय लंच 60 रुपये -80। प्रसाद भवन 50 रुपये। रात का भोजन भवन 60 रुपये -80। भवन माता वैष्णो देवी मंदिर के बगल में लंगर की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां पर अच्छी गुणवत्ता की भोजन कराई जाती है। आप किसी होटल या रेस्टोरेंट्स में न जाकर वहां पर भी रात को भोजन कर सकते हैं। फिर भी मैंने रात के डिनर का खर्च इस बजट में जोड़ दिया है। डॉर्मेट्री 120 रुपये -150। कंबल का पैसा सुबह कंबल लौटाने के बाद वापस मिल जाता है, इसलिए कंबल में कोई पैसा खर्च नहीं होगा। डे 3 भवन से कटरा। भैरवनाथ का प्रसाद 50 रुपये। सुबह का ब्रेकफास्ट भवन 50 रुपये। अगले दिन सुबह आप भवन के पास किसी होटल या रेस्टोरेंट्स में ब्रेकफास्ट ना करके लंगर में भी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। दोपहर में यात्रा करते समय लंच 50 रुपये -60। रात का भोजन कटरा 60 रुपये -80। डोमेस्ट्री कटरा 100 रुपये -200। यहाँ पर भी अगले दिन सुबह कंबल लौटाने के बाद पैसा वापस कर दिया जाता है। डे 4 कटरा से दिल्ली। कटरा में फ्रेश होने और स्नान करने 20 रुपये। सुबह का ब्रेकफास्ट कटरा 50 रुपये। कटरा में सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद आप दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं और अपने घर जा सकते हैं। मैंने ऊपर में ही कटरा मुख्य शहर से कटरा रेलवे स्टेशन जाने का किराया जोड़ दिया है। 800 रुपये ट्रेन जोड़ 40 रुपये टैक्सी जोड़ 20 रुपये। कटरा में स्नान जोड़ फ्रेश जोड़ 50 रुपये। कटरा में सुबह का ब्रेकफास्ट जोड़ 40 रुपये। कटरा से ताराकोट या बाणगंगा टैक्सी जोड़ 60 रुपये। दोपहर का लंच जोड़ 40 रुपये। भवन का प्रसाद जोड़ 80 रुपये। भवन में रात का भोजन जोड़ 150 रुपये। भवन में डॉर्मेट्री जोड़ 50 रुपये। भवन में सुबह का ब्रेकफास्ट जोड़ 50 रुपये। भैरवनाथ प्रसाद जोड़ 60 रुपये। दोपहर का लंच जोड़ 80 रुपये। रात का भोजन कटरा जोड़ 200 रुपये। कटरा में डॉर्मेट्री जोड़ 20 रुपये। कटरा में स्नान जोड़ फ्रेश जोड़ 50 रुपीज़ जोड़। कटरा में सुबह का ब्रेकफास्ट इक्वल्स 800 रुपीज़ प्लस 40 रुपीज़ प्लस 20 रुपीज़ प्लस 50 रुपीज़ प्लस 40 रुपीज़ प्लस 60 रुपीज़ प्लस 40 रुपीज़ प्लस 80 रुपीज़ प्लस 150 रुपीज़ प्लस 50 रुपीज़ प्लस 50 रुपीज़ प्लस 60 रुपीज़ प्लस 80 रुपीज़ प्लस 200 रुपीज़ प्लस 20 रुपीज़ प्लस 50 रुपीज़ इक्वल्स 1790 रुपीज़। दिल्ली से माता वैष्णो देवी मंदिर जाने और माता वैष्णो देवी की यात्रा करके वापस दिल्ली लौटने का टोटल खर्च 1800 रुपये के आसपास हो जाएगा। वहीं अगर आप भवन के पास स्थित लंगर में रात का भोजन और सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपके कुछ पैसे बच जाएंगे। साथ ही अगर आप भवन से कटरा वापस आने के बाद उसी दिन दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ लेते हैं तो आपके रात में डॉर्मेट्री का खर्च और भी 200 रुपये कम हो जाएगा। तो दोस्तों, आप भी इस तरीके से माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा दिल्ली से मात्र 1800 रुपये में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए इस प्लान को फॉलो करते हुए माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा करते हैं तो आप 1800 रुपये -2000 में दिल्ली से माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा को पूरा कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली के अलावा किसी अन्य शहर से माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा पर जाते हैं तो आपका परिवहन में खर्च थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है और बाकी सब वही रहेगा जो मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और आसपास के लोगों के साथ शेयर करें ताकि वे लोग भी माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा सस्ते में कर सकें। अगर इस पोस्ट से संबंधित आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा।